विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। मतलब परमाणु क्या होता है बीच में और उसके बाहर में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये किस तरह से होते हैं इसे समझाने के लिए यहाँ पे एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल ने परमाणु में एक छोटे से नाभिक और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग देखे थे, जिसमें रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु का बीच वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, नाभिक होता है। उसमें उन्होंने बताया था परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। यह नाभिक जो होता है परमाणु का बहुत ही कम स्थान घेरे रहता है और साथ में इस नाभिक पर ही उस परमाणु का पूरा भार निर्भर रहता है। ये बताया था रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पे देखो, पर इस मॉडल से यह स्पष्ट नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस तरह से वितरित है। क्या इलेक्ट्रॉन जो है सीधा उसके बाहर में गोल चक्कर लगा रहे हैं या फिर किस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, तब क्या समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते होंगे या आपस में टकरा जाते होंगे। मतलब यहाँ पे नाभिक के बाहर में नाभिक होता है और बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या समान इलेक्ट्रॉन समान आवेश वाले जो यहाँ पे समान आवेश वाले जो आयन हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में क्या टकरा जाते होंगे या फिर एक तरह से व्यवस्थित रहते होंगे। इसका उत्तर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं मिला था। परमाणु के अंदर कैसी व्यवस्था है जो इन अपरमाणु कणों को व्यवस्थित करके रखती है। मतलब परमाणु के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक तरह से परमाणु के अंदर में व्यवस्थित रहते हैं। इसका उत्तर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से और थॉम्सन के परमाणु मॉडल से नहीं मिला था। इसी को जानने के लिए नील्स बोर ने अपने सहयोगी बरी के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की और एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर-बरी योजना कहते हैं। तो अब देखते हैं बोर-बरी योजना किस प्रकार है। इसे नील्स बोर ने दिया था। बोर-बरी योजना और इलेक्ट्रॉन का वितरण। पहला, इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में, कोई भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होगी, 2n² होगी, जहाँ n कक्षा की संख्या है। n जो है कक्षा की संख्या को बताता है कि वो पहला कक्षक है कि दूसरा कक्षा है कि तीसरा कक्षा है। n कक्षा की संख्या है। k कक्षा के लिए n 1 होगा और l के लिए 2 होगा, m के लिए 3 और n के लिए 4 होगा। बोला गया है किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2n² होगी। इसका मतलब ये है जैसे कि यहाँ पे नाभिक है, इसके बाहर में पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और ये है चौथा कक्षा। ये कक्षा मतलब ऑर्बिट है ना। तो यहाँ पे देखो, ये है जैसे कि k, ये है l, ये है m और ये है आपका n। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है k के लिए n का मान जो होगा 1 होगा, l के लिए n का मान जो होगा 2 होगा, m के लिए n का मान होगा वो 3 होगा और n के लिए n का मान जो होगा 4 होगा। n जो है कक्षा की संख्या को बता रहा है। ये है पहला कक्ष, ये है n के लिए मान 2 है तो ये है दूसरा कक्ष, n का मान 3 है तो ये तीसरा कक्ष, n का मान 4 है तो ये चौथा कक्ष। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसको हम लोग 2n² से ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी उसको देख रहे हैं। तो इसके लिए जैसे कि k के लिए हमने बोला n का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 2n² निकालना है हमें। तो यहाँ पे n का मान हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका मान आ गया 2। k के लिए इसका मतलब k कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है, 2 है। k में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखें l के लिए, तो l के लिए क्या होता है, n का मान कितना होता है, 2 होता है। मतलब ये कौन सी कक्षा है, दूसरी कक्षा है ना। तो यहाँ पे 2n² निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, n का मान कितना है, 2 है। तो इसके लिए कितना आ गया, 2 × 2 = 4, मतलब कितना आ गया, 8। मतलब l कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है।
ऐसे ऐसे समझ में आएगा। ए में इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। उसी प्रकार एन में देखें, एन के लिए एन का मान कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें 2n² रखेंगे तो 2 और एन का मान कितना है, 3 है। तो इसके लिए ये आ जाएगा। तो 2 3 3 9, 9 दूनी 18। एन में एन कक्ष में जो है सॉरी ये एम है, ये एम है। एम के लिए एन का मान कितना होता है, 3 होता है। एम के लिए एन का मान कितना होता है, 3 होता है। तो 2n² रखेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 3 कितना हो जाता है 9 और यहाँ पे 2, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें 18 है। ठीक है। के में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। एल में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। एम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। और एन के लिए अगर देखें, एन के लिए एन का मान कितना होता है, 4 होता है। कहाँ पे देखें, यहाँ पे देखते हैं। एन के लिए एन का मान कितना होता है, 4 होता है। तो 2n² रखेंगे तो 2, एन का मान कितना है, 4 रखना है। ठीक। तो 4 चौक होता है 16 और 16 दूने होता है आपका 32। तो एम के लिए जो एन का मान है वो कितना है, 32। ठीक, ये समझ में आ गया। यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये आपका नाभिक है। ये है के, ये है एल, ये है एम और ये है आपका एन। ठीक। के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। एल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ये इलेक्ट्रॉन है ना। और एम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एम में 18 होगी। एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। 2 8 18 32, 2 8 18 और 32, ये हो गया। पहला नियम समझ में आ गया बोर-बरी योजना का। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है ना। कोई भी कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग किससे ज्ञात करेंगे, 2n² से ज्ञात करेंगे। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरी में कितना आया था, 8 आया था, और तीसरी में 18 और चौथी में 32 आएगा। उसके बाद देखते हैं, सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। के कक्ष, अपवाद है आपका के कक्ष। के कक्ष जब बाह्यतम कक्ष हो तब भी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा। मतलब किसी भी कक्ष हो, कोई भी कक्ष हो, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, मतलब सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होनी चाहिए। लेकिन इसमें अपवाद क्या है आपका के, क्योंकि के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसके लिए इसे अपवाद माना गया है। उसके बाद किसी भी कक्ष में हो, जैसे कि यहाँ पे आपका नाभिक है, ये पहला कक्ष है। पहला कक्ष तो अपवाद है। उसके बाद अगर दूसरा कक्ष देख रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या हो वो 8 होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं नाइट्रोजन एक परमाणु है, नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 7। नाइट्रोजन कोई तत्व है, मतलब एक गैस है, ये सबको पता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 7। अगर इसमें ये बोला जाए तो बीच में हो जाएगा आपका नाभिक। उसके बाद ये हो गया पहला कक्ष, ये हो गया दूसरा कक्ष, ये हो गया आपका तीसरा कक्ष। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 2 भरा जा सकता है, 2। उसके बाद 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इसी को बोला जा रहा है। जैसे कि ये इसका बाहरी कक्ष हो गया, ये नहीं आएगा। ये क्या हो गया, 2 कक्ष है नाइट्रोजन में, मतलब ये है जो नाइट्रोजन है उसमें कितने कक्ष हैं, 2 कक्ष हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी जो कक्ष है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को बोला जा रहा है, चाहे वो कोई भी तत्व हो, कोई भी, या फिर गैस हो या फिर धातु हो, कोई भी हो, उसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन के जो कक्ष है हमारा पहला कक्ष, वो इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो एल कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो एम कक्ष है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन
भरे जा सकते हैं। जो n कक्षक है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यह है हमारा पहला, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसमें कितना भरे जा सकते हैं, 8 भरे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 लिखा है क्योंकि हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर यहाँ पे हम लोग 8 लिख रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 लिखे हैं तो वो क्या है, सही है। इसके अकॉर्डिंग पहले से ऐसे ऐसे करके हमें जाना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक, किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसके पहले मतलब भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भरे नहीं हो। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि किसी भी कक्षा में, जैसे कि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक इसके पहले वाला कक्षा क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं हो। किसी भी कक्षा में, जैसे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे एक और कक्षक ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 कक्षक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन जा कर के नहीं भरेंगे। इसमें तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा जब तक इसके पहले वाला कक्षक भरा हुआ नहीं होगा। मतलब ये क्रम जो है ऐसे चलता है, सबसे पहले वाले इलेक्ट्रॉन में, पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। इसी को बोला जा रहा है। उसके बाद है अंतिम से पहले कक्ष में कक्ष की क्षमता 8 से अधिक होने पर भी अंतिम, ये है इसका अंतिम। तो अंतिम से पहले कक्ष में कक्ष की क्षमता 8 से अधिक होने पर भी उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। इसका मतलब ये है, जैसे कि इसको एक कैल्शियम के उदाहरण से हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है आपका कैल्शियम। एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ। अंतिम से पहले कक्ष में, कोई अंतिम कक्ष है, अंतिम कक्ष में पहले कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर भी उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। मतलब ये है, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, 2, 8, 8, 2। इसका मतलब ये है कि ये आपका है कैल्शियम। इसमें कितने, 1, 2, 3, 4। आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि किसमें 4 कक्ष क्यों डाला जा रहा है। ये आपके समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इसके लिए पेशेंस रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग इस आधार से लिखेंगे। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सूत्र। ठीक है, तो 2, 8, 8, 2 ऐसा आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि के कक्ष में, जो के कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एल कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 8। लेकिन यहाँ पे के एल एम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना। एम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन जो 5वां नियम है उसमें क्या बोला गया है? अब देखो, ये आपका अंतिम कक्ष आ जाएगा ना, इसकी अपेक्षा में अंतिम से पहले कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन एम कक्ष में आ सकते हैं। फिर भी उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक कि अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। मतलब यहाँ पे ये है अंतिम कक्ष, ये है अंतिम कक्ष से पहले कक्ष। पहले कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आने पर भी उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक भरा नहीं जाएगा जब तक कि अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। मतलब कि इसमें, जैसे कि इसमें 8 भरा जाएगा, उसके बाद जो 9वां इलेक्ट्रॉन होगा इसमें आएगा, 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, उसके बाद 11वां वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। मतलब देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसमें 8। ठीक, इतना पूरा हो गया। अब जैसे ही एम कक्ष में जाएंगे पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग 9 नहीं लिख सकते। 9 कब लिखेंगे? जैसे कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जो 9वां वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें आएगा, 9वां वाला इलेक्ट्रॉन और 10वां वाला, उसके बाद जो 11वां होगा वो इसमें जाएगा। मतलब ये है, जैसे कि देखो, अब ये इसमें कितना हो गया? 8, 2, 10, 10 और 18, 18, 2, 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक पूरा हो गया। मतलब इसमें, इस आधार में इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें आएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो 9वां इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाएगा।
इसको डायरेक्ट हम लोग 9 नहीं लिख सकते, इसको डायरेक्ट हम लोग 9 नहीं लिख सकते। कब लिखेंगे इसको 9? जैसे कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन तो इसमें चला गया, उसके बाद दूसरा वाला भी इसमें जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग तीसरा नहीं बनाएंगे जब तक ये 8 से बढ़ा हुआ नहीं है, इसको हम लोग तीसरा नहीं लिख सकते। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है इसमें जाएगा, मतलब ये अब 9 हो जाएगा। उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसमें जाएगा, ये अब 10 हो जाएगा। ये समझ में आया? एक बार शॉर्ट में इसको फिर से देखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, फिर समझ में आएगा ये। इसको हम लोग अब जो बोरबरी योजना है उसको शॉर्ट में एक बार फिर से देखते हैं। इसमें ये बोला गया है कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी। पहला कक्ष हो गया, दूसरा कक्ष हो गया, और ये हो गया तीसरा कक्ष, और ये हो गया चौथा कक्ष। इसको हम लोग के नाम देते हैं, इसको L, इसको M और इसको N। तो के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 2n² से हम लोग ज्ञात किए हैं, है ना। इससे ज्ञात किए हैं कि इसमें 2 होगी, इसमें 8 होगी, इसमें 18 होगी और इसमें 32 होगी। ये है आपका पहला नियम। उसके बाद दूसरा है कि सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। जैसे कि कोई तत्व है, ये पहला कक्ष, उस मान लेते हैं कोई तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक है 5, ठीक है। यहाँ पे कोई जैसे कि बोरान है, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर वो बाहरी कक्ष है तो बाहरी कक्ष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे कि ये है प्लस चार्ज, और इसके बाद बोरान का अगर देखें, बोरान का तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 8 आ सकता है। लेकिन पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 8। लेकिन यहाँ पे कितना है? 5। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 5 होता है। तो तीसरा कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि हमें इसको पूरा करना है, ठीक है। अगर ये 6 है, अगर ये मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये 2 होगा और ये 4 होगा। मान लेते हैं ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो ये 2 होगा और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर ये मान लेते हैं ऑक्सीजन है, O8, ठीक है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। मान लेते हैं ये फ्लोरीन है, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। मान लेते हैं ये क्या है? नियान है, नियान, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10, तो ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक। नियान का देखते हैं, नियान का परमाणु क्रमांक होता है 10, तो यहाँ पे पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। नियान के बाद परमाणु क्रमांक आता है आपका 11, मतलब सोडियम। सोडियम एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसके इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें कैसे भरा जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आ जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्ष में यहाँ पे बोला गया है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। उसके बाद 9वां इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा, 9वां इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 और 8 हो गया, 2 और 8, तो अब 8 2 10 होता है, 11 लेना है हमें। तो इसमें इसको हम लोग 9 नहीं बनाएंगे, बल्कि वो कहाँ जाएगा? अपने अगले कक्षक में जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो अब आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाला क्या हो? पूरी तरीके से भरा हुआ ना हो। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएगा जब तक ये वाला क्या है? भरा हुआ नहीं है, मतलब भरा हुआ ना हो। जैसे कि यहाँ पे है प्लस चार्ज, मतलब कोई नाभिक है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद इस कक्षक को छोड़कर हम लोग इस कक्षक में नहीं जा सकते। इस कक्षक को, मतलब इस कक्षक में तब तक नहीं जा सकते जब तक ये वाला पूरी तरीके से भरा हुआ ना हो। मतलब ये वाला पूरी तरीके से भरेगा तभी हम लोग इसमें जाएंगे, ठीक है। ये क्या है आपका? गलत है। इसको पहले भरना है, उसके बाद इसको जाना है, मतलब ऐसे करके सीधा हमें क्रमवार हमें चलते जाना है। उसके बाद क्या है? अंतिम कक्ष से पहले कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर भी 9वां इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा। कब जाएगा? तो इसमें 9वां इलेक्ट्रॉन, जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तब तक। जैसे कि कैल्शियम में देखा हमने, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। हमें पता है जो KLMN में KL और M और क्या होता है? M, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें कितना है? 32। लेकिन यह नियम कब लागू होता है?
जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम का हमने देखा, कैल्शियम में क्या होता है, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। हाँ, यह है नाभिक। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा, दूसरे में भी कितना जाएगा, 8 ही जाएगा। तो अब कितना हो गया, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, तो 8 2 10, 10 और 18 हो गया। तो अब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे कितना क्या बोला गया है, ये है आपका के कक्ष, ये है एल, ये है एम और ये है एन। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है एन कक्ष, ये है एम कक्ष, ये है एल कक्ष और ये है आपका के कक्ष। ये क्या कौन सा कक्ष है, के। पहला वाला के, दूसरा वाला एल, तीसरा वाला एम और चौथा वाला एन। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गए सही। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया सही। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं, 18। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो तब तक हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 के बाद 9 10 11 12 तब तक नहीं भर सकते जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चालू हो जाएगा। ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको समझने के लिए एक सारणी मैं आप लोग को दूंगी जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सारणी दिया गया है जिसमें क्या बोला गया है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्व कौन कौन सा है आपका, यहाँ पे तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1। के कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एल में कितना 8, एम में 18 और एन में 32। इसको देखकर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए और तीसरा इलेक्ट्रॉन एल में चला गया। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, के में 2 इलेक्ट्रॉन और कितना बचा, 2 में कितना जोड़ेंगे, 6 आएगा, 4, तो इसमें आ जाएगा आपका 4। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें तो 2 ही आएगा और इसमें आ जाएगा 6। 6 और 2 कितना होता है, 8। उसके बाद है सोडियम। सोडियम में पहले में 2 आ गया, दूसरे में कितना आएगा, 8। 8 और 2 10 और इसमें 1 11। एल्युमिनियम में 2 8 कितना हो गया, 2 और 8 हो गया पूरा, 8 2 10, कितना बचा, 3। तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। उसके बाद फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, तो 2 8, 8 और 2 10 हो गया, 10। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 5, तो फिर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद 17, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इसमें आ जाएगा आपका 17 हो जाएगा, 7। इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 7। ठीक, उसके बाद आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, तो कितना, 2 8 8, 8 2 10, 10 8 18। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद पोटेशियम का देखते हैं। पोटेशियम के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद एन में कितना आ गया, 8 2 10 और 18 और 1 आएगा। यहाँ पे बोला गया था इस कक्षक में, जैसे कि इसमें तो के में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, भरे जाएंगे, एल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एम में कितने भरे जा सकते हैं, टोटल 18। लेकिन 18 तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक इधर का कक्षक क्या हो, भरा हुआ ना हो। इधर का कक्षक 2 रहेगा, उसके बाद इधर जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा इसमें आना चालू हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम का देखो, एल के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षक में 8, उसके बाद इसमें 2। ठीक, तो देखो, हाँ, तो यहाँ पे कैल्शियम तक का दिया है। इसके अगर आगे बात करें, जैसे कि कैल्शियम के बाद आता है आपका स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में मैंने अभी बताया कि कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल में 8 हो सकता है, एम में 18 और जो एन है उसमें कितने, 32। ठीक, इतने हो सकते हैं। तो स्कैंडियम में क्या हो जाएगा, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इसमें क्या 18 आएगा क्या, इसमें 18 नहीं आएगा। इसमें पहले 8 भरा जाएगा, पहले 8, उसके बाद जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे उसके बाद इसमें भरा जाएगा। इसी को बोला गया है, पहले इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8, उसके बाद इसमें जब 2 भर जाएगा उसके बाद 9वां इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो एक बार इसको काउंट करते हैं, कितना हो गया, 8 2 10, 10 और 18, 18 और 2 20 है। तो 20 के बाद इसमें 21, इसको 3 नहीं भरेंगे, जब ये 2 भर जाएगा उसके बाद ये 9वां इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9।
ठीक, तो समझ में आ गया। उसके बाद इसमें देखें तो इसमें 2, इसमें 8, पहले इसमें 8, उसके बाद इसमें 2, उसके बाद यहाँ पे 8 2 10 18, 18 तो 20 हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें। टाइटेनियम का होता है 22, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा ये। इसी को बोला गया है पहले 2 में भरे जाएंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद जैसे ही चौथा कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, उसके बाद 9वां या फिर 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें फिर से आएगा। डायरेक्टली इसको हम लोग 2 8 करके इसको 18 नहीं भर सकते। ठीक है, पर ये वाला जो नियम होता है सिंपल है, इसको आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी शुरुआत है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आप लोग को।